माननीय प्रधानमंत्री और माननीय होम मिनिस्टर की। और सब मूर्ख हैं क्या? ईवीएम मतलब ईवीएम से वही दोनों लोग सत्य मान रहे हैं और सब लोग, सब पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही हैं? अंतिम सवाल होगा, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होगा जी, क्या लग रहा है आपकी पार्टी किसी से गठबंधन करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? भाई अकेले चुनाव लड़ेगी। अभी जिला पंचायती चुनाव होने वाले हैं। टोटल लखनऊ में 28 जिला पंचायती सीटें हैं और हमारे सभी पदाधिकारी हमारी पार्टी के सिंबल पर। माया कि स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बातचीत चल रही है गठबंधन करने के लिए। अब वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है भाई, मैं तो जिला लेवल पर जिला अध्यक्ष हूँ, तो वो बड़े स्तर की बात है, तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। धन्यवाद। वकील साहब, यूजीसी क्या ओबीसी समाज, दलित समाज समझ नहीं पा रहा क्या है? जरूर ये ओबीसी समाज वाकई में समझ नहीं पा रहा है। जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन बहुत सही किया कि जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि यूजीसी है क्या, इससे हमारा नुकसान क्या होगा। समाज जाति के लोग 13 जनवरी को ये नियम लागू होता है, 2 दिन 3 दिन रास्ते को उतरते हैं, प्रशासन शासन सभी लोग उनके साथ भी देते हैं, है ना, सभी लोग साथ भी देते हैं। और यूजीसी जो 26 में जो एक्ट आई थी उस पर रोक लग जाती है। लेकिन ओबीसी दलित समाज अभी भी जग नहीं रहा है। देख रहे हैं 5 बच्चे यहाँ दलित समाज के बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है इनको। उसका सीधा भी परेशानी इनको करना शुरू कर उसका सीधा सा कारण यह है कि अभी भी हमारा एससी समाज तो पहली बात तो अशिक्षा में डूबा हुआ है, शिक्षित नहीं है। और रही बात ओबीसी समाज की, ओबीसी समाज जो थोड़ा बहुत शिक्षित है वो पाखंडवाद में डूबा हुआ है। अभी जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि, और आपने भी कही कि ओबीसी समाज अभी भी सोया हुआ है। एससी समाज तो जो थोड़ा शिक्षित है वो तो जाग गया है, लेकिन ओबीसी समाज हमारा जो है, जो शिक्षित है, वो भी अभी अंधकार भय में डूबा हुआ है, पाखंडवाद में इतना डूबा हुआ है, कुछ कहने का नहीं है। अभी आपने ही क्वेश्चन किया कि जो है ये यूजीसी समर्थन के लिए सिर्फ एससी एसटी समुदाय के लोग ही धरना करते हैं, ओबीसी समुदाय के लोग नहीं समर्थन कर रहे हैं। तो ये बात सत्य है और 100% सत्य है, क्योंकि हमारा जो ओबीसी समाज है वाकई में अभी बहुत सारे, सबको नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक जो है, जो बहुत सारे लोग अभी पाखंडवाद में डूबे, उन्हें पता ही नहीं सच्चाई क्या है। और एससी समाज जो जाग गया है, जो थोड़ा सा पढ़ लिख गया है, वो समर्थन कर रहा है कि हाँ यूजीसी क्या है, जो शिक्षित है। और ज्यादातर लोग शिक्षित ही नहीं है, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या है, इसलिए जो है इसका बहुत विरोध कम हो रहा है। जो समाज यशस्वी प्रधानमंत्री को, लोकप्रिय प्रधानमंत्री को विश्व गुरु बताता था, अपना भगवान बताता था, ये यूजीसी नियम आती है 13 जनवरी को, उसके बाद से लोग उनको गाली देने लगते हैं, उनको ओबीसी कहने लगते हैं, तेलिया कहने लगते हैं, कहते हैं कि तेलिया अपना रंग दिखा दिया। तमाम शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री के विपक्ष में। अब प्रधानमंत्री हीरो बन, अभी भी उनके नजर में हीरो बनने के लिए यूजीसी नियम लागू भी, वो सुप्रीम कोर्ट से रोक भी लगवाती है। मेरा तो ये कहना है, ये सब सरकार की चाल है, सरकार की रणनीतियां है, ये एक सोची समझी चाल है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये सरकार की सोची समझी चाल है कि वो, उनको एक नया ड्रामा चाहिए होता है ना, जब मामला शांत हो जाए तो एक नया मुद्दा चाहिए जिससे हड़कंप मच जाए। अक्सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नए नए चीजों को लेकर के आते हैं और लोग जनता में उलझा देते हैं, फिर उलझी रहेगी, फिर नया शांत होगा, तब तक फिर नया ड्रामा आएगा। क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं, सरकार को एक नया मुद्दा चाहिए होता है, कैसे जनता भयभीत हो, कैसे भड़के, कैसे आपसी मुद्दे बने। तो कुल मिलाकर के ये सब सरकार की चाल है कि कैसे लोगों को बांटा जाए, कैसे काटा जाए, कैसे रणनीति बनाई जाए, और बाद में फिर वही समर्थन देकर के उस मामले को, उस मुद्दे को न्यायालय में ले जाकर के उसमें स्टेका दिया जाता है। क्योंकि ये सब सोची समझी चाल है। सरकार की एक स्क्रिप्ट फिल्मों के तरीके से होती है, पहले ये करना है, रोना गाना है, उसके बाद ये करना है, लास्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर के उसको स्टेका देना। मतलब ये जो दलित और जो ओबीसी समर्थन के बताते हैं लोग ना सरकार में, ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अंत में जाकर के वहाँ सुप्रीम कोर्ट को दावा कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाले तो आप ही लोग हो, वहाँ पर ज्यादातर लोग कौन वहाँ पर हैं? ज्यादातर तो सब मनवादी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। सरकार जिधर चाहे उधर आदेश पारित करा लेती है। मैं खुद अधिवक्ता हूँ, मैं खुद जानता हूँ न्यायालय में वहाँ कौन बैठे हुए हैं। सरकार जिधर चाहती है वो आदेश पारित करा लेती है, चाहे वो ईवीएम संबंध में, चाहे जो अभी ईवीएम संबंध में जो मुकदमेबाजी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने जो चाहा वो प्राप्त कर लिया। तो मैं तो ये मानता हूँ ये सब सरकार की मंशा है, सरकार जिधर चाहेगी, जो चाहेगी वो होगा। ये फिल्म की तरह स्क्रिप्ट है, पहले आपको लॉलीपॉप दिया जाएगा, उसके बाद में फिर जाकर के न्यायालय पे घंटा वोट दे के देखो मैं तो